नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी लैब हो सकती है जो आधी जमीन के अंदर बनी हो? आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे ही अनोखे और रहस्यमयी उपकरण के बारे में जिसका नाम है पाताल यंत्र। लेकिन सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है ना, कि आखिर कोई अपने लैब के कीमती उपकरणों को जमीन में क्यों गाड़ेगा? क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। पाताल यंत्र। ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। पाताल यानी जमीन के नीचे और यंत्र यानी कोई मशीन या उपकरण। तो जैसा नाम वैसा काम। ये एक अंडरग्राउंड उपकरण था। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जमीन के नीचे काम करने वाली लैब आखिर दिखती कैसी थी और इसका पूरा डिजाइन क्या था। इसे बनाने का तरीका बड़ा सीधा साधा था, सिर्फ 5 स्टेप्स में। पहले एक गड्ढा खोदो, फिर उसमें एक बर्तन रखो जहां सारा अर्क जमा होगा। उसके ठीक ऊपर जड़ी बूटियों वाला बर्तन फिट करो। अब दोनों के जोड़ को मिट्टी और कपड़े से अच्छी तरह बंद कर दो ताकि कोई भाप बाहर न निकले। और सबसे मजेदार बात, आग नीचे नहीं बल्कि ऊपर लगाई जाती थी। और हाँ, ये गड्ढा कोई अंदाजे से नहीं खोदा जाता था। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इसकी गहराई करीब 1 हस्त यानी आज के हिसाब से लगभग 18 इंच होनी चाहिए। मतलब हर चीज कितनी नपी तुली और सटीक थी। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी इसके पीछे की साइंस पर। ये उपकरण आखिर काम कैसे करता था? इसका इंजन क्या था? जैसा मैंने पहले बताया, प्रक्रिया का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यही था। गर्मी नीचे से नहीं बल्कि ऊपर रखे बर्तन पर दी जाती थी। इसके लिए अक्सर गोबर के उपले या लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल होता था। अब होता ये था कि इस धीमी और कंट्रोल की हुई आंच से ऊपर वाले बर्तन में रखी जड़ी बूटियों से उनका तेल और रस धीरे धीरे पिघलकर भाप बनने लगता था। और यहीं पर सारा खेल था। हम सब जानते हैं कि भाप हल्की होके ऊपर उठती है ना? लेकिन यहाँ डिजाइन ऐसा था कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण उस भाप को नीचे की तरफ खींचता था। और नीचे क्या था? जमीन की ठंडक। वो गड्ढे में रखा हुआ बर्तन जमीन के सीधे संपर्क में होने की वजह से एकदम ठंडा रहता था। जैसे ही गर्म भाप उस ठंडे बर्तन से टकराती, वो फौरन वापस तरल में बदल जाती और बूंद बूंद करके उसमें जमा हो जाती। तो अगर हम आज की डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसकी तुलना करें तो ये उसका ठीक उल्टा था। आज की लैब्स में हम नीचे से गर्म करते हैं और भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है, लेकिन पाताल यंत्र में गर्मी ऊपर थी और ठंडक का सोर्स यानी हमारी धरती नीचे थी। कितना कमाल का आइडिया! चलिए अब ये जानते हैं कि इस शानदार तकनीक का इस्तेमाल आखिर होता किस लिए था। ये सिर्फ कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, बल्कि ये प्राचीन आयुर्वेद की चलती फिरती फार्मेसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। इसका मेन काम था तेल पातन। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा मतलब है तेल निकालना, यानी औषधीय जड़ी बूटियों और खनिजों में से उनका सबसे कीमती सार, उनका तेल बाहर निकालना। और इससे कोई मामूली तेल नहीं निकाले जाते थे। भिलावा के बीजों से भल्ला तक तेल, सल्फर यानी गंधक से तेल, और यहाँ तक कि नारियल के सूखे छिलकों से भी तेल निकाला जाता था। ये सब बहुत शक्तिशाली पदार्थ होते थे और इन तेलों का इस्तेमाल सीधे दवाइयों में होता था। जरा सोचिए, गंधक से निकाला गया तेल त्वचा की बीमारियों के लिए रामबाण माना जाता था, और भल्लातक जैसे शक्तिशाली तेलों को साफ करके यानी प्योरीफाई करके कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनाई जाती थीं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कि पाताल यंत्र सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन नहीं था। ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक समझ का एक जीता जागता उदाहरण है। इस यंत्र को इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक कला थी। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता था, जैसे जोड़ एकदम एयरटाइट हो ताकि कीमती भाप जरा भी लीक न हो, आग की आंच बिल्कुल सही हो ताकि जड़ी बूटियां जले नहीं, सिर्फ अपना अर्क छोड़ें। ये बताता है कि इसे चलाने वालों के पास कितना ज्ञान और अनुभव होता होगा। पाताल यंत्र की असली खूबसूरती और इसका जीनियस आइडिया एक बहुत ही सिंपल सी बात में छिपा है। जमीन की ठंडक का इस्तेमाल करना, बिना किसी मशीन, बिना किसी बिजली के, प्रकृति की ताकत का इस्तेमाल करके एक इतना असरदार उपकरण बना लेना, ये वाकई में सिंपल, एफिशिएंट और ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।
आज की इस हाईटेक दुनिया में हम अपने अतीत के ऐसे कितने ही सरल लेकिन असरदार समाधानों को या तो भूल गए हैं या फिर नज़रअंदाज कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?